हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनएस का यूज़ कैसे किया जाता है और किन किन परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है। उससे पहले अगर आपने पिछले वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए डीएनएस का यूज़ कैसे किया जाता है संपूर्ण जानकारियाँ को जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है डीएनएस? डीएनएस का मतलब है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नॉर्मल सलाइन के अंदर अगर डेक्स्ट्रोज मिला दिया जाए तो डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब कंपोजिशन का। तो क्या क्या इनका अंदर प्रेजेंट होता है? वही है जो NaCl के अमाउंट, वो तो वही होगी जो 0.9% जो कि NS में प्रेजेंट था। बस यहाँ पर डेक्स्ट्रोज की मात्रा 5 ग्राम पर 100 ml सोल्यूशन के अंदर बताया गया। नेक्स्ट है आपका यूज कि यूज कैसे किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। पहला है आपका डिहाइड्रेशन। जब आपको शरीर के पानी की कमी हो जाती है तब वहाँ इसका यूज किया जाता है। दूसरा है आपका ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड फ्लूइड लॉस। अगर एक्सीडेंट के दौरान ब्लड कम हो जाता है तो वहाँ हम डीएनएस का यूज भी कर सकते हैं। तीसरा है आपका लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर शुगर लेवल कम हुआ हो तो उसे नॉर्मल करने के लिए डीएनएस का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डीएनएस में होता है डेक्स्ट्रोज, और डेक्स्ट्रोज माने ग्लूकोज ही होता है। हम ग्लूकोज ही दे रहे हैं डीएनएस के थ्रू। हाइपोग्लाइसीमिया के सिचुएशन में डीएनएस का यूज ही किया जाता है। चौथा है आपका इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक में भी डीएनएस का यूज किया जाता है। अब ये इंसुलिन शॉक क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण इंसुलिन बढ़ जाने के कारण वजह से बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर करवाना। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हो रही होती है ना, लीवर में हो रही होती हैं, और ये इंसुलिन करवाता है। कौन करवाता है? इंसुलिन करवाता है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, इंसुलिन शॉक का मतलब क्या होता है? इंसुलिन शॉक का मतलब होता है जो इंसुलिन का लेवल है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से ही बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज के लेवल कम होने लगती है। सिंपल सी बात है कि इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ग्लूकोज के लेवल घट जाता है। तो ग्लूकोज के लेवल कम होने से जितनी भी सारी ऑर्गन है हमारे बॉडी में वो सारी काम करने के धीरे धीरे बंद हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज से मिलती है एनर्जी। अगर एनर्जी ही मिलने बंद हो जाते हैं तो इसके पूरी से पूरी कमज़ोर बॉडी, इंसान पूरी से पूरी कमज़ोर हो जाती है। इस सिचुएशन में डीएनएस का यूज करते हैं। अब इंसुलिन शॉक, इसलिए इसलिए इंसुलिन शॉक होता है क्योंकि अगर कोई भी डायबिटीज़ पेशेंट हो वो इंसुलिन लेता है बाहर से इंजेक्शन के थ्रू, और इंजेक्शन लेने के बाद खाना खाने भूल जाता है, तो इस सिचुएशन में इंसुलिन शॉक होता है। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका डोज की बात करते हैं। डोज तो वही है 3 से 4 बोतल मैक्सिमम लेनी चाहिए। नीचे नोट लिखा हुआ है वो ध्यान से देखिएगा कि गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान के दौरान मरीजों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हृदय रोग हो, उच्च रक्त हो और गुर्दे की बीमारियों के रोगों पर डीएनएस का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में आपका एक और है, डीएनएस लेते समय शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।